नमस्कार छात्रों। तो आज हम करेंगे रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है। तो रुधिर की जो कोशिकाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। शुरू करें। लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी, ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होता है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता, तो इसकी आयु 120 दिन ही होती है। इसके बाद आता है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता, जिस कारण ये रंगहीन होती है तथा श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहलाती है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, कणिकाणु जिसे ग्रेनुलोसाइट और अकणिकाणु जिसे एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। कणिकाणु अर्थात जिसमें कण हो, ऐसे अणु जिसमें क्या हो, कण के उदाहरण हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोलोफिल तथा बेसोफिल। रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाए जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। अकण कोशिकाओं में प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट तीन प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्राकृतिक मारक कोशिकाएं और लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं। आपसे पूछे कि प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी है, तो आंसर आएगा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट परिपक्व हो महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित होती है। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती, अर्थात जो हमारे शरीर में बाह्य कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो उसको मारने का कार्य ये तीनों कोशिकाएं करती। इसके बाद आता है बिंबाणु। इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर मिमी होती है, अर्थात मिलीमीटर। बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिवस का होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता। अब पढ़ते हैं रक्त के कार्य। प्राणियों में रक्त में एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो कई प्रकार के कार्य संपादित करता है। रक्त के प्रमुख कार्य हैं ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण व ऊतकों के मध्य विनिमय करना। नंबर 2, पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों तक परिवहन करना। नंबर 3, शरीर का pH नियंत्रित करना। नंबर 4, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। नंबर 5, प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना। नंबर 6, हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना। नंबर 7, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना। ये इसके क्या हैं, कार्य हैं। अब आता है रक्त के प्रकार। रक्त में पाए जाने वाला लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन A व B की उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से मानव शरीर को 4 समूहों में विभक्त किया गया है, A, B, AB और O। A रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पर A प्रतिजन, B रक्त समूह में B प्रतिजन, AB रक्त समूह में दोनों A तथा B प्रतिजन उपस्थित होते हैं तथा O रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पर दोनों में से कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता। रक्त में इन समूहों को A, B, O रक्त समूह कहा जाता है। AB रक्त समूह के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे RH प्रतिजन कहा जाता है। जिन मनुष्यों में RH फैक्टर उपस्थित होता है उनका रक्त RH पॉजिटिव और जिनका RH उपस्थित नहीं होता
उसका रक्त RH नेगेटिव कहलाता है। विश्व में करीब 80% व्यक्तियों का रक्त RH पॉजिटिव है। रक्त परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों आदि का परिवहन करता है। मानवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें रक्त, हृदय, रक्तवाहिनियां सम्मिलित होते हैं। तो ये हृदय का चित्र है। इसके अंदर ये सिराएं होती है। सिराएं किसको बोलते हैं? जो शरीर से सारा ब्लड हृदय तक लेकर आता है उसे सिरा बोला जाता है। और धमनी जो होती है वो हृदय से ब्लड को हमारे पूरे शरीर तक लेकर जाते हैं। रक्त के अलावा अन्य द्रव लसिका भी इस परिवहन का एक हिस्सा है। लसिका एक विशिष्ट तंत्र लसिका तंत्र द्वारा गमन करता है। यह एक खुला तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में रक्त एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है जो परिवहन योग्य पदार्थों के अधिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय इस तंत्र का केंद्रक है जो रुधिर को निरंतर रक्त वाहिकाओं में पंप करता रहता है। इसके बाद है हृदय। पेशीय ऊतकों से बना मानव हृदय मांसल, खोखला व बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का होता है। यह दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसे हृदयावरण कहते हैं। इसमें हृदयावरण द्रव्य पाया जाता है। यह द्रव्य हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। हृदय के 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपरी 2 अपेक्षाकृत छोटे तथा अलिंद कहलाते हैं। निचले दोनों हिस्से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तथा नीले कहलाते हैं। लंबवत रूप से हृदय को बाएं और दाएं भाग में बांटा गया। तो ये इसका डायग्राम है, चित्र है हृदय का। दोनों भागों में एक अलिंद और नीले मिलता है। बाएं ओर के अलिंद व नीले आपस में एक द्विविलीन कपाट से, जिसे माइट्रल वाल्व या बायां एंट्रियोवर्टिकुलर वाल्व, जिसे एवी वाल्व कहते हैं, कहा जाता है, से जुड़े होते हैं। दाहिनी ओर के नीले या अलिंद के मध्य त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। कपाट के खुलने या बंद होने से लब-डब की आवाज आती है। दाएं व बाएं अलिंद व नीले आपस में पेशीय झिल्ली से पृथक होते हैं। अलिंद व नीले लयबद्ध रूप से संकुचन व शीतलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। इस क्रिया द्वारा हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है। शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में एकत्र होने के पश्चात दाहिना एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाता है। अलिंद से रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले के संकुचन होने पर यहाँ से फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फेफड़ों से श्वसन क्रिया द्वारा यह रक्त ऑक्सीकृत किया जाता है। साफ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, जहाँ से बाएं एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से होते हुए बाएं नीले में प्रवेश करता है। नीले के संकुचन के कारण महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में प्रवाहित किया जाता है। यह चक्कर निरंतर चलता रहता है। इस चक्कर को हृदय चक्कर कहा जाता है। हृदय में होने वाले संकुचन को परकुंचन तथा स्थिलावस्था को अनुशिथिलन कहा जाता है।
इस प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। पहले शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त, फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेश होता है। शुद्ध रक्त तत्पश्चात बाएं नीले में महाशिरा द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण को द्विपरिसंचरण कहा जाता है। एक फुफ्फुसीय परिसंचरण, दूसरा दैहिक व प्रणालीगत परिसंचरण। हृदय पेशियांश स्व उत्तेजनीय होता है, हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करता है। इसे पेस मेकर या गति प्रेरक कहा जाता है। आगे है रक्त कि रक्त कैसे कार्य करता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त वाहिकियाँ ये पढ़ेंगे अपने कल, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। चलो इसको पूरा करते हैं। थोड़ा सा है ये रक्त वाहिकियाँ। शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है। रक्त वाहिकाएं एक जाल का निर्माण करती है जिसमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये 2 प्रकार की होती है धमनियाँ। वे वाहिकाएं जिसमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है धमनियाँ कहलाती है। ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है। सिरा वे धमनियाँ जिसमें विऑक्सीजनिक अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ये रक्त को हृदय की ओर लेके आती है। रक्त वाहिनियाँ ऊतकों व अंगों में पहुंचकर कोशिकाओं का विस्तृत समूह बनाती है। तो आगे का पार्ट है उत्सर्जन, ये अपने करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।